नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। वी आर इन कॉन्वर्सेशन टुडे विद द लीड स्टार्स ऑफ द फिल्म फोन भूत। जी हाँ, बहुत ही अद्भुत टाइटल है। मैं बात कर रहा हूँ ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी की। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। जैसे मैंने कहा, बहुत अद्भुत शीर्षक है आपके फिल्म का। तो पहले तो मैं शुरुआत करूंगा, जरा आप बताइए दर्शकों की कि ये क्या है। फोन भूत सुना है हमने, फोन भूत क्या है? क्या ये भूत है जो फोन कर सकता है, या फोन बूथ में फोन भूत है? What is it? सर, ये हमारा स्टार्टअप आइडिया है, जिसका आइडिया तो कटरीना मैम लेके आती हैं इस फिल्म में। रागिनी उनके किरदार का नाम है। क्योंकि हमें बड़ा हम हॉरर फैंस हैं दोनों। मेजर मैं हूँ, गुल्लू ये हैं। हमें बचपन से ही हॉरर फिल्मों का बड़ा शौक है, तो हमें उसी फील्ड में कुछ करना है। हमारी बात कोई सुनता नहीं है, प्रेशर है हम पे कि यार कुछ करो, कुछ कर दिखाओ। और जैसे कि आमतौर पे होता है। और फिर जब आती है कटरीना जी ये आइडिया लेके स्टार्टअप का, कि इट्स अ कॉल लाइन, क्या बोलते हैं उसको? हेल्पलाइन। इट्स अ हेल्पलाइन बेसिकली, जो हम एस्टैब्लिश करते हैं इस फिल्म में। और हम कैसे जाके लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की और भूतों की, दोनों। और कैसे इसका बड़ा एक मकसद भी है, जो आपको फिल्म जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक बड़ा हिडन मोटिव भी है इस फिल्म में। अच्छा जी। सो ये आपने टीज दे दिया हमें। मुफ्त में कोई थोड़ी ना हेल्प करता है। कटरीना जी का एक कुछ है मोटिव इस फिल्म में, तो वो इस जर्नी पे हमें लेके जाती है, इस एडवेंचर पे। हमें तो बड़ा मजा आता है। हमें नहीं पता कि कैसे चीजें हो रही हैं, बस क्योंकि हम दोनों बहुत ही बेवकूफ हैं इस फिल्म में, जो किरदार हैं। तो हमें स्पीक फेस है। ओके। मैं तो जीनियस हूँ। तो ऐसे ही बड़े प्यारे किस्म के क्यूट वाले जो होते हैं ना किरदार, वैसे हैं कि हमको। और हॉरर कॉमेडी है ये भी एक अद्भुत जॉनर है, जो ज्यादा हमें देखने को मिलता नहीं है। कुछ फिल्में अब इंडिया में भी बनने लगी हैं इस जॉनर में। काफी एक्चुअली एग्जैक्टली। मुझे तो लगता है कि हमारी काफी मुख्तलिफ किस्म की फिल्में बनती हैं इस जॉनर पे। वी मेक देम वेरी इंटरेस्टिंगली एंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द वेस्ट। तो वाज दैट आल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट यू साइंड द फिल्म? गुरमीत सिंह भी हैं जो इस फिल्म के निर्देशक हैं। ही इज डन सो वेल आफ्टर मिर्जापुर। एग्जैक्टली। कटरीना भी हैं। तो क्या वजह थी कि ईशान खट्टर ने हाँ बोला? स्क्रिप्ट थी सर। इट वाज मेनली दैट, क्योंकि व्हेन आई वेंट इनटू द नरेशन, मुझे ज्यादा पता नहीं था इस दुनिया के बारे में, इस फिल्म के बारे में। और मैं फिल्म के नरेशन के दौरान तकरीबन 2-2.5 घंटे कॉन्स्टेंटली हंसता रहा। और आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इस तरह की फिल्म, जो बहुत दिनों में आई थिंक हमें देखने को नहीं मिली एज एन ऑडियंस ऑल्सो, जो बहुत ही गैगी है, but it's still funny. It's almost juvenile. It's very silly, but it still tickles your funny bone, you know. और ये जो किरदार हैं दोनों, इस तरह का किरदार मैंने सुना नहीं था 2-2.5 साल से, जो मैं स्क्रिप्टें सुन रहा था उस दौरान। उससे बहुत ही अलग जोन था ये। एंड आई हैड नॉट डन अ कॉमेडी। आई हैव डन मोर इंटेंस ड्रामेटिक रोल्स मोस्टली, एंड दिस फॉर मी वाज अ क्वाइट अ डिपार्चर फ्रॉम दैट। सो I decided to explore it with full gusto and not take myself too seriously in this world. Just get the banter right, get the character right. Actually, we have not spoken much about the characters, लेकिन ये दोनों जो किरदार हैं बहुत ही well defined हैं। और कटरीना मैम का जो किरदार है, कटरीना का कैट का, sorry cat. She's angry that I called her. She's here with us, by the way. If you have a question for her, just let us know. Okay. तो उनका जो कैरेक्टर है वो तो of course we've never seen her भूतनी के रूप में. It is unique by default. But our characters are very well defined. You know, I'm playing a Tam Bram, a young Bombay boy who is a horror fan. He's from a family of rocket scientists और खुद रॉकेट जलाने से डरता है, दिवाली का रॉकेट। और ये शेरदिल शेरगिल आर्मी फैमिली से हैं। और हम दोनों निकम्मे एक दूसरे के साथ ही एक दूसरे को ही मिले हैं जिंदगी में। एंड इट्स अ cat and dog, cat and mouse kind of relationship where we can't live with each other, but we can't live without each other also. और आपकी केमिस्ट्री के बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है। तो उस पे भी मैं पूछना चाहूंगा, दिस ब्रोमांस, इफ वी कैन कॉल इट दैट। इनफैक्ट आई थिंक ऑलरेडी यू जॉइंड द लिस्ट कि आर्टिकल छपे जा रहे हैं कि इंडस्ट्री में फ्रेंड्स हो तो ईशान और सिद्धांत जैसे हो। तो ये केमिस्ट्री कैसे बनी? डिड यू नो मच बिफोर यू डिड द फिल्म ईच अदर एट ऑल? गहराइया में तो वर्कशॉप्स हुए थे, व्हिच इज व्हाट लेड टू द केमिस्ट्री। तो गहरी केमिस्ट्री का राज क्या है आप दोनों? जिम सेशंस हुए थे हमारे, वर्कशॉप थी। मैं आई थिंक ये सबसे पहले
सेलिब्रिटी थे। जब गली बॉय का टीजर आया था तो ये सबसे पहले सेलिब्रिटी थे जिन्होंने ये सबसे बड़े सेलिब्रिटी सबसे पहले पहले सेलिब्रिटी थे भाई है ये वो शख्स था शख्स था ओ ये। शख्स बड़े या पहले? पहले। छोटे, ये सबसे छोटे तो जिन्होंने मतलब मुझे मैसेज किया था तो मैं मिला था उस समय, और पता नहीं ट्यूनिंग जम गई बस। हमारे इंटरेस्ट सेम है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी वैसा ही है, सेम। शायद हमारे जोक्स पे और कोई नहीं हंसता, हम ही दोनों हंसते रहते हैं। तो तब से हमारा वो चल रहा है याराना, और दोस्ताना नहीं बोला मैंने और उसके बाद जिम हम साथ में करते थे। ये काफी फिट है तो मुझे काफी मोटिवेट करता था। उसके बाद मैंने जिम छोड़ दिया क्योंकि इतनी तारीफ मत कर यार अरे मैं तो सच ही कह रहा हूँ। ये काफी फिट है तो इसके साथ मैं कर लेता था जिम। Modest- कुर्बानी देनी पड़ी। उसके बाद जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी और मुझे पता चला कि ये कर रहा है, मैंने बोला यार अब तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि स्क्रिप्ट भी कमाल की, किरदार भी कमाल के, और ऊपर से ईशान के साथ, क्योंकि ट्यूनिंग तो है ही, तो मतलब इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी। एंड देन कटरीना मैम केम इन एंड शी जस्ट 4 चांद लगा दिए, होपफुली 4 स्टार भी लगा दें। I think we're both young and chilled out and relaxed, and we could be real with each other. And we didn't have to walk a tightrope with each other. तो वो जो आइस ब्रेक हमारी पहले से हो गई थी, it lent itself to the dynamic in the film very well. क्योंकि हम लोग मस्ती मजाक में हम लोग सीन को और कहीं लेके जाते थे, हमें कंट्रोल करना पड़ता था। हाँ, तो improvisations होते थे हमारे रोजाना, और उसमें से कभी कुछ निकल के आ जाता था जो which we could do because we were comfortable with each other. So it lent itself to the film in that way. Shared love of humor, shared love of gym, जैसे आपने कहा अभी, shared love of bikes भी है। Yes. इनका तो हमें पता था, आपका भी अभी देखा। You've always been fond of bikes, or is that? I've always been fond of bikes, but इसका ज्यादा है। We both bought bikes around the same time. Yeah. बड़े खुश हैं अभी, we're happy with ourselves. And we have our toys. But that's, I think, a passion for you for a while. हमने देखा है कि आप bike trips पे गए हो। Not very long, sir. Actually, And was it Shahid who? Yes, it was him. और जब आप बात कर रहे थे तो आपके पीछे एक फोन बजा है, क्या वो कटरीना का ही फोन था? वो भूतनी के का फोन था, लग रहा है। फोन बज रहा है, विकी का फोन आ रहा होगा कि उठाया क्यों वो सलाम के साथ मुझे। But we were being too cheeky, so we received a call from Vicky. He rhymes as well. But कटरीना के बारे में भी पूछूंगा। ईशान, firstly to you, how it was dancing with her. You're a great dancer as well. कटरीना के साथ डांस करके कैसा अनुभव था? उनके साथ काम करके आप दोनों का कैसा अनुभव था? She was a senior on sets. Did she bully you? शुरू में थोड़ा बहुत। Yeah, in a fun way, in a cute way. I don't think she ever took advantage of the fact that she's senior. Ragini was ragging us. Yeah, Ragini ragged us. But it was a pleasure and a privilege to dance with her. Yeah, I mean, I recently told her for the first time that I've been a background dancer behind her. Achha. And it was so, in that way, a full circle moment when I got to dance alongside her and, you know, do this big song, 2 of them. But she's amazing on set. She's very hardworking. She's prepared, and she's a joy to watch. In fact, we had great fun watching the shooting of Kali Teri Guth because she had to do everything twice. So once for him, once for me. You know, there were 2 Katrinas for the price of 1 in this song. So it's been a great pleasure. आखिर में आपसे पूछूंगा डांस के प्रति ये आपका जो लगाव है, आपका जो शौक है। We see so many reels of yours and, you know, videos which you've been putting up. Obviously, it's a passion of yours. And we saw you, of course, match steps with Shahid as well recently. You've done it in the film too with Katrina and Siddhant. And he's matching up as well. Very, very well. ये शौक कब शुरू हुआ? I have to ask you this. How old were you? How did it start? Who inspired it? How did this spark ignite inside you? ये शौक नहीं है सर, ये डीएनए का हिस्सा है। ये मुझे अपनी मॉम से मिला है, जो शी इज द फर्स्ट आर्टिस्ट इन द फैमिली हु हैज बीन एन एक्सपोनेंट ऑफ कथक. शी इज रिप्रेजेंटेड आवर कंट्री ऑल ओवर द ग्लोब. वो 14 साल की उम्र में पोस्टेड स्टैम्प, नेशनल स्टैम्प पे थी, रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री एज कलाकारा, यंग कथक डांसर. सो आई हैव ग्रोन अप इन दैट एटमॉस्फेयर ऑफ Nritya and arts and culture. So I don't think there was a day where I caught the bug. I think it was just, as far as my memory goes, my first memories are of me dancing and performing for the family when I was 2-3 years old. So it's just always been a part of my system.
and I have a great passion for dance and music as well, and I hope I can explore it individually and also through cinema, through film. Born with it. Born with it. Born with it. Hopefully, we'll live with it, die with it, sir. Yeah. It's a part of the DNA. It's a part of who we are. Fantastic. And it's it's the energy, sir. It's the energy. You put out good vibes into the universe. Rhythm is everything. Yeah. And it's my way of connecting. Okay. I love to dance. Okay. And that's how he's connected with the bhoots as well. Forget just humans. Yeah, believe it or not. Phone Booth, their latest offering, their Labor of Love, इस साल की नवंबर की बड़ी रिलीज, तो जरूर लुत्फ उठाइए थिएटरों में and enjoy with the other spiritual beings as well, who perhaps will be enjoying it as well in theaters or wherever people are enjoying it. Thank you so much for joining us. All the very best, and as I said, good to see you in Mumbai, but hope to see you in Delhi very soon as well. Very soon. Likewise, sir. See you then. Thank you so much. Thank you.